वेरी गुड। चलिए जी, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो निहायत बाइबल का खास और शायद एक ऐसा मौजू है जिसे पूरे तौर पर बेहतर समझा नहीं गया। और आज हम मुकद्दस कलाम में से एंड टाइम्स के हवाले से एक खास पैगाम पर बात करने वाले हैं। तो क्या आप आखिरी अयाम में क्या कुछ होने वाला है, आज का मौजू है दोज़ख जहन्नुम की जगह कहां है, आग की झील या दूसरी मौत क्या है, और अब्दी सजा का जो फलसफा है, जो नजरिया है, जो तालीम है, आज बाइबल मुकद्दस में से उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। क्या आप तैयार हैं कुछ नई बातें सीखने के लिए? चलिए जी, बात करने वाले हैं अब्दी सजा की। जब हम कहते हैं अब्दी सजा, या तो आप और मैं पहले हमें एक समझ आनी चाहिए कि बहुत सारे लोग मसीहों के ताल्लुक से गुफ्तगू करते वक्त ये कहते हैं कि मसीहों के बारे में जब कभी बात हो तो वो कहते हैं आपका और मेरा खुदा फजल का खुदा है। कौन सा खुदा है? हमारा खुदा फजल, खुदा तो रहम दिल है, खुदा तो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। तो वो अक्सर ये तालीम देते हुए या इस तरह का ख्याल आगे पेश करते नजर आते हैं, क्योंकि खुदा रहम दिल है तो फिर क्या खुदा लोगों को सजा देगा? वो कहते हैं नो नो सर, आपने समझने में जल्दी की है। खुदा तो इतना मेहरबान है कि उसने अपनी मेहरबानी हम पर यूं जाहिर की कि हम गुनहगार ही थे, तो उसने अपने बेटे को हमारी खातिर क्या कर दिया। तो जिस खुदा ने अपने बेटे को दे दिया, तो आप उसके ताल्लुक से हमें यह बताना चाहते हैं कि वो सजा देगा? क्या वो लोगों को आग या जहन्नुम में डाल देगा? तो मुझे लगता है कि ये तालीम, रमीज साहब वो कहते हैं, डॉक्टर साहब वो सोचते हैं ये तालीम हम क्या दे रहे हैं। लेकिन याद रहे, कोई शख्स खुशफहमी में मुब्तला ना हो और गुमराह ना हो जाए, क्योंकि सच ये है कि बाइबल मुकद्दस में ऐद अतीक हो या जदीद यकसा तौर पर यह तालीम दी गई है कि खुदा लोगों को अदालत में लाएगा। वाइस कहता है कि ए जवान, अपनी जवानी के अयाम में खुश हो और अपने जी को बहला, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख खुदा इन सब बातों को अदालत में लाएगा। सो अदालत यकीनी है। और जो रेफरेंस हमने दूसरा करंथियों से अभी पढ़ा, वो भी यही कहता है वक्त आएगा हर शख्स को मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाना पड़ेगा और वहां जाकर हिसाब देना पड़ेगा। सो हिसाब यकीनी है। लेकिन अब जब ये कहते हैं कि अदालत होगी, तो बाइबल मुकद्दस में बाइबल से इसका जवाब हमें मिलता है। गौर कीजिएगा और समझ लीजिए। बाइबल मुकद्दस में अगर ध्यान के साथ पढ़े तो बाइबल में यहूदा का खत, उसमें लिखा है कि खुदा ने किस तरह, खुदा ने एक उम्मत को चुना। बन इसराइल की बात हो रही है। खुदा ने एक उम्मत को चुना और कलाम कहता है वक्त आया जब उन्होंने नाफरमानी की और उनके ईमान की कमी की वजह से जब वो खुदा पर भरोसा रखा, खुदा ने एक उम्मत की अदालत की और एक तरह से उन्हें नए मुल्क में लेकर नहीं गया। फिर यहूदा के खत में ही लिखा हुआ है खुदा जिन फरिश्तों ने, खुदा ना सिर्फ अपने लोगों बल्कि कलाम में लिखा फरिश्तों ने जब गुनाह किया तो उन्हें उस तकब्बुर और घुमंड के सबसे उन्हें भी आसमान से क्या कर दिया गया, नीचे फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। गुड। और कलाम में फिर लिखा है खुदा ने सदूम और अमूरा को भी जब उन्होंने गुनाह पर गुनाह किया तो खुदा ने वहां पर भी अपनी अदालत को जाहिर किया और खुदा ने उनको बर्बाद करने के लिए आसमान से क्या बरसाई, आग बरसाई। और कलाम में एक तरह से अब ये तय पा रहा है कि क्या खुदा सजा देता है? तो इसका जवाब है जी हां, खुदा रहम दिल है, लेकिन खुदा मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। सो दोनों बातें होगी। हाँ, खुदा रहम दिल है, लेकिन खुदा सजा भी जरूर देता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा गुनहगारों को, अब जबकि हम ये कहते हैं खुदा
दुनिया के आखिर में जब गुनहगारों को कभी सजा देगा, या खुदा जब सजा देता है तो खुदा किस तरह सजा देगा। याद रहे, नूह के दौर में अगर हम बात करें तो जल्दी से बताइए, जब खुदा ने नूह के दौर में अदालत को जाहिर किया और उन्हें सजा देना चाहिए तो खुदा ने किस तरह सजा दी, और कितने दिन पानी आसमान से बरसता रहा। और फिर कलाम में लिखा है 40 दिन 40 रात बारिश तो हुई, लेकिन नूह के बारे में लिखा है नूह कश्ती में कितने दिन रहा, 1 साल। और जब वो कश्ती से बाहर आया तो गालबन 1 साल और 17 दिन तकरीबन वो कश्ती के अंदर रहा। आप समझ रहे, इतना टाइम खुदा ने उसका, लेकिन खुदा ने अदालत करने के लिए आसमान से क्या बरसाया, पानी बरसाया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मसीह खाला जी, क्या आप और मैं किसी को बता सकते हैं कि अब जब खुदा लोगों की अदालत करेगा तो किस तरह सजा देगा, किस तरह देगा। वो मौसम, मैंने कहा मौसम सर जरूर है लेकिन आज मौजू गर्म है। तो खुदा किस तरह काम करेगा, लिखा है मगर बुज़दिलों, बेईमानों, घिनौने लोगों, खूनियों, हरामकारों, जादूगरों और बुत परस्तों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली। तो एक बात तय है, अगर कोई मसीहों से जानना चाहेगा कि खुदा क्या सजा देगा तो मसीह कहते हैं हाँ, बाइबल कहती है खुदा अदालत करने वाला खुदा है और खुदा सजा जरूर देगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात, अगर कोई बाइबल से ये सवाल करे कि खुदा अब दुनिया को सजा कैसे देगा, तो हारिस भाई इसका जवाब है खुदा दुनिया को अब की बार पानी से नहीं बल्कि आग से क्या करेगा, सजा देगा। और अब की बार जॉनसन साहब आसमान से खुदा क्या नाजिल करेगा, आग नाजिल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का ख्याल मुख्तलिफ है, लेकिन अगर कोई आपसे और मुझसे जानना चाहे कि भाई आप कहते हैं खुदा आग से सजा देगा, तो वो दोज़ख, वो जहन्नुम या वो झील जो आग की आप कहते हैं, दर हकीकत वो कहां पर है, पाताल में, मतलब जमीन के नीचे कोई जगह है, या जब इंसान मरता है तब भी कहीं जाता है तो वो दाग में चला जाता है, या खुदा ने इस कायनात के अलावा भी कोई जगह बना रखी है जहां पर वो गुनहगारों को जलाएगा या जलाता है। तो दोज़ख की जगह कहां है, जमीन, इसी जमीन पर। वेरी गुड। अगर आपके दिन में कुछ और चल रहा है तो ये खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये बाइबल की तालीम भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, ध्यान के साथ सुनिएगा। एंड टाइम्स पर मुकाशफा किताब जो आखिरी किताब है वो क्या कहती है, एंड टाइम पर मुकाशफा 20:9 के अंदर लिखा है और वो कौमें तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान से आग नाजिल। वेरी गुड। अब एक बात समझिए, खुदा सजा कैसे देगा, आग के साथ। लेकिन वो आग कहां से नाजिल होगी, आसमान से नाजिल होगी। लेकिन कहां पर नाजिल होगी, कहां पर तो याद रहे, दोज़ख या जहन्नुम ये कोई स्पेशल जगह नहीं है, बल्कि इसी जमीन पर जब खुदा आसमान से आग नाजिल करेगा तो यही जमीन आग और गंधक की झील का मंजर क्या करेगी, पेश करेगी। आप और मैं जो यहां रहते हैं, जो चीजें हमें खूबसूरत नजर आती हैं, वो सब आपकी नजर होने जा रही हैं। इस दुनिया में अच्छे से अच्छा जो कुछ है, जो कुछ हमें बेहतर दिखाई देता है, चाहे वो पहनने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो, बड़े से बड़े महल एक वक्त आने वाला है वो राख का ढेर बनने वाले हैं। क्योंकि कलाम में लिखा खुदा आसमान से क्या नाजिल करेगा, आग नाजिल करेगा और इसी जमीन पर होगा। लेकिन अगर को हमसे ये पूछे कि क्या इंसान जब मरता है तो क्या फौरन उसकी सजा का अमल और उसकी आग में जाने का अमल शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब यीशु ने एक तमसील दी, एक शख्स लाजर है, एक अमीर शख्स है, अमीर शख्स जब मरा तो फौरन उसे कहां अजाब में, आग में डाल दिया गया जहां पर वो तड़प रहा था। तो कुछ लोग उस तमसील से यह नतीजा अक्स करते हैं कि मरने के फौरन बाद सजा मिलना
क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सुना? सुना है, लेकिन आप भी ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते। गुड। हम ऐसा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसकी क्या करती है? नफी करती है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सुनिएगा गौर से। लिखा है दुनिया के जोर से कहिए, दुनिया के आखिर में ऐसा होने जा रहा है। दुनिया के आखिर में ऐसा होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से और उनको आग की भट्टी में। कब ये होगा? दुनिया के। सो इट मीन्स कितना मसीही कितना क्लियर पैगाम रखते हैं। अगर कोई मसीहियों से पूछे दुनिया क्या खुदा सजा देगा, तो मसीह कहेंगे हाँ खुदा सजा देगा, हाँ खुदा अदालत करेगा। मसीहियों से कोई ये जानना चाहे कि खुदा अब सजा कैसे देगा, तो हम मसीह ये बता सकते हैं इस बार खुदा आग से बात करेगा। मसीह से पूछना चाहे कि वो आग की जगह कहां होगी, तो हम बाइबल से ये भी बता सकते हैं वो आग की जगह यही जमीन होगी। फिर मसीह ये भी बता सकते हैं कि कोई शख्स मरने के बाद कभी भी आग की झील में, मरने के बाद आदमी सोता है, और जब आखिर एंड टाइम पर जब खुदावन अपनी आमद में आएगा और फिर मुर्दे जिंदा होंगे, फिर 1000 साल के बाद, वैसे बात ठीक है, गुनहगार आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और फिर एक और सवाल, आग और गुनहगारों को जब आग की झील में डाल दिया जाएगा तो कितनी देर तक वो जलते रहेंगे? तो हो गया कि सबके जवाब अगर मुख्तलिफ है तो इसका मतलब यह है फिर हमें जरूरत है कि आइए कलाम के नजदीक चलें और बात को सीखने की कोशिश करें कि आदमी कितनी देर तक जलता रहेगा। बाइबल का जवाब पता क्या है? बाइबल का साफ जवाब यह है, कोई हमें धोखा ना दे। बाइबल का जवाब यह है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, कोई नीचे से पढ़ेगा जोर से, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा जी, ए मलाउनो। ये मलाउन कौन लोग हैं? गुनहगार लोग। ए मलाउनो, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार है। अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि गुनहगारों को आग में फेंका जाएगा, और वो आग कौन सी होगी? कौन सी होगी? शरल, कौन सी आग होगी? वो आग हमेशा की आग होगी जिसमें गुनहगारों को डाला जाएगा। का गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और रात और दिन और अब्दुल आबाद अजाब में तैयार हो जाइए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नीचे रहने में बहुत क्या है? बहुत खतरा है। कलाम में लिखा जो नीचे रह जाएगा उसे आग की नजर किया जाएगा, और वो आग कैसी आग होगी? हमेशा की। हमें कौन सी आग होगी? और वो हमेशा की आग का धुआं कितना उठेगा? रात और दिन अब्दुल आबाद वो क्या रहेंगे? अज्यूम कीजिए आप और मैं आसमान पर चले जाएं। अब सवाल मैं करने लगा, आपने जवाब देना है शारो, जो मैं फिर जिससे पूछूं। आप और मैं आसमान पर चले जाएं तो कोई हमारा अजीज पीछे रह जाए, किन्हों पीछे रखी है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच लें आप ऊपर चले जाएं और आप आसमान पर जाएं और आपको पता लगे पीछे मेरा अजीज, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, वो पीछे आग में क्या कर रहा है? बेटी रीमा सोच रहे एक जी थले रह जाए, और जॉनसन भाई मुझे ये पता लगे कि बीवी उत्ते आई नहीं, वो तो नीचे रह गई, और नीचे रह गया वो कहां पर है? वो कहां पर है? तो मैंने ये भी पता लगे वो आगे की जान है प्या, वो आग में क्या हो रहा है? जल रहा है।
और वो जिंदा है और मरता भी। तो एक दो दिन तो शायद जन्नत में मैं भी खुश रहा, और उसके बाद क्या होगा? हो सकता है मैं ही जाके खुदा का खुदा बंदा मेहरबानी कर पाऊंगा, कर दे। मैंने याद है कराची गए, वो एक बुजुर्ग बीमार थे, तो उसके अपने पेरेंट्स जो है वो जो बच्चे सन उन्होंने मैंने सद्या, उन्होंने भाई साहब ये वास्ते दुआ करो कि खुदावन इनू सांभ लै। तो मैं उन्होंने की कहना है, वो मकसद ये है, वो कह रहे थे कि ये बुजुर्ग है, तकलीफ में है, और अगर इसकी डेथ हो जाए तो बेहतर है। आप समझ पा रहे हैं? घर के अपने ये कह रहे हैं कि खुदा से दुआ करो कि ये मर जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप और मैं इस दुनिया में रहते हुए खुद कभी कभी नहीं कहते कि ये शख्स इतना तंग दस्त है, इतना मुश्किल में है कि अगर ये मर जाए तो इससे, तो क्या आप और मैं वहां पर जब ये पता होगा थल्ले मेरा अजीज, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बच्चा आग में जल रहा है, आप समझ रहे हैं? मैं जन्नत में फिरदौस में होकर भी खुश, और मैं फिरदौस में हूं जहां पर मुझे सब कुछ मौसर है, सब कुछ हासिल है, लेकिन शायद मैं फिर भी खुश न रह सकूं। अच्छा, वैसे ये बाइबल के खिलाफ थ्योरी है वैसे आप दे रहे हैं जो ब्रेन वॉश की, क्योंकि ब्रेन वॉश नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आसमान पर ब्रेन वॉश कर देंगे तो फिर यीशु की इबादत करने में भी मजा या लुत्फ बाकी, और यीशु को सजदा हम इसीलिए तो वहां पर करेंगे कि यीशु तूने हमारे लिए क्या किया है, कमाल किया है, तूने हमारे लिए जान दी है। तो यही तो लुत्फ होगा आसमान पर जब हम यीशु को सजदा करेंगे। तो अगर ब्रेन ही वाश हो गया तो फिर यीशु का वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब सवाल, मैं चंद एक सवाल आपके लिए रखना चाहता हूं, ये तो खुदा की मोहब्बत पे भी सवाल आ जाएगा। एक एवरेज बंदा जो 40 साल में मर जाता है, उसने 10 साल गुनाह किए, वैसे मैं ये भी नहीं मान सकता कि 10 साल गुनाह ही करता रहा भाई, एडा भी केड़ा गुनाह कर लेगा जो मुसलसल करता रहे। लेकिन अगर चाहे मान भी ले तो क्या खुदा उसके 10 साल की सजा उसे हजारों साल तक देता रहेगा कि नहीं पुत्र तू 10 साल गलती की थी, तेनू मारना भी नहीं, तेनू छड़ना भी नहीं, तू सही थी साढ़े। क्या आपको ये खुदा की मोहब्बत पर मुश्किल नहीं लग रहा समझना? क्या मुश्किल फील हो रहा है, नहीं हो रहा? खुदा किसी शख्स ने 10 साल गुनाह किया है और खुदा कहे मैं तुझे हजारों सालों तक क्या करूंगा, जलाता रहूंगा, ना तुझे मरने दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। कोई आखे खुदावंद एडी भी केड़ी गलती कर दी बाबा, ठीक है? तो आप समझ रहे? तो ये सवाल पैदा हो क्या? अच्छा, फिर एक और सवाल, आग आसमान से नाजिल कहां पर होगी? जमीन पर। अच्छा बेटे, अगर जमीन पर नाजिल होगी तो जमीन, कलाम में मुकाशफे 21 बाब में डॉक्टर साहब लिखा है फिर मैंने नए आसमान और ये नवी जमीन का तो एक जी आगे आ गई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं आपके उस नजरिए को जो आज तक आप सुनते रहे, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मरने के बाद जब खुदा अदालत में खड़ा करेगा और आग की भट्टी में डालेगा तो इंसान वहां जलता रहेगा और जलता रहेगा और मुकर भी नहीं खड़ा जाएगा। और अगर आप ऐसे समझ रहे हैं तो ये नजरिया बड़ा ही खतरनाक है। आगे समझिए, आसमान से मैंने बताया कि लिखा यह है ऐ मलाउनो मेरी नजर से दूर हो जाओ और कहां चले जाओ? हमेशा की कौन सी आग में? हमेशा की आग। अब डॉक्टर साहब कॉन्शियस रहिएगा, और अब मैं आपको बाइबल से एक खास बात बताने जा रहा हूं। देखिए, आग, यीशु ने कहा कौन सी आग में चले जाओ? हमेशा की। अब एक और बात, ओ खतरनाक पिक्चर सुनिएगा, लिखा है आसमान से, ये कौन सा इलाका है? सदूम और अमूरा का, जहां पर खुदा ने आसमान से क्या नाजिल की? इसी तरह यहूदा खत में लिखा है, इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरफ हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए हैं। और गौर करें, गौर करें, गौर करें, कौन सी आग?
کون سی آگ؟ ہمیشہ کی آگ میں گرفتار ہو کر جائے. سدوم اور عمورہ پر جو آگ نازل ہوئی تھی وہ کون سی آگ تھی؟ وہ ہمیشہ کی آگ تھی. سدوم اور عمورہ پر آگ جو نازل ہوئی وہ کون سی آگ ہے؟ ہمیشہ کی. اب آپ سے سوال یہ طے کرنا چاہوں گا، کیا ہمیشہ کی آگ وہاں پر آگ آج بھی جل رہی ہے سدوم اور عمورہ میں؟ ہاں یا نہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ بھی ہمیشہ کی ہے، اور جو یسوع نے کہا وہ آگ بھی. تو یہ آگ کیا بجھ گئی ہے یا نہیں بجھ گئی؟ کچھ کہنا چاہتے نہیں؟ تو ایسا نہ کرے، کیا سدوم اور عمورہ میں جو آگ لگی تھی وہ بجھ چکی ہے یا نہیں؟ وہ بجھ گئی ہے، کدے نہیں بجھ گئی. کئی نہیں آئے کئی گئے، وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن اب کلام نے کہا وہ ہمیشہ کی آگ تھی. ایک اور واقعہ، ایک اور سنیے. کچھ گہری باتیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی دل پہ چوٹ لگے، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی جب نیا سنتے ہیں مشکل لگتا ہے، ہولی ہولی ہضم ہو جائے گا. سنیں، ڈاکٹر صاحب لکھا ہے، لیکن اگر تم میری نہ سنو اور سبت کے دن، تھوڑا دیکھنے مشکل ہو رہا ہے، اور سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں کیا سلگاؤں گا؟ آگ سلگاؤں گا، اور اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی، اور وہ آگ ہرگز. خداوند نے کہا بابل کا بادشاہ جب یروشلم پر چڑھائی کرے گا، اچھا جی، وہ بابل چڑھائی کرے گا اور تمہارے محلوں کو کیا لگائے گا؟ آگ لگائے گا، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ کبھی بھی نہیں بجھے گی. ایک اور چلو سن لیتے. کلام میں لکھا ہے، خداوند ادوم سے کہتا ہے، اور اس کی ندیاں رال ہو جائیں گی، اور اس کی خاک گندک، اور اس کی زمین جلتی ہوئی رال ہوگی، جو شب و روز کبھی. خداوند نے ادوم کو سزا دی اور کہا یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی. تو کیا وہاں پر کوئی آج بھی آگ جل رہی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ہمیشہ کی آگ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب گنہگاروں کو آگ میں جلایا جائے گا تو پھر اس کا کیا مطلب؟ پھر یہاں پر کیا مطلب؟ خداوند کہتا ہے ہمیشہ کی آگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے گا، اس کا جواب سمجھیں. سدوم اور عمورہ پر جو آگ نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ ہمیشہ کی. ہمیشہ کی آگ کا مطلب یہ ہے خدا آسمان سے آگ نازل کرے گا، اور وہ آگ ہمیشہ کی ہوگی. وہ آگ تب تک نہیں بجھے گی جب تک کسی شخص کو پورے طور پر بھسم. وہ آگ ہمیشہ کی آگ ہوگی جس آگ سے کوئی بچ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جو بندہ جاوے تو سردی ہے. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو یہ پھر خدا کی محبت اور انسان کی بناوٹ پر سوال آ جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا کیا ہے؟ سنیے گا، کچھ باتیں اور چلے خاص بتا دیتا ہوں. گنہگاروں کے مرنے کی حالت بائبل میں کیسے بیان کی گئی؟ سنیے جلدی سے، نیچے سے پڑھے زور سے. تھوڑا چھوٹا کر دیا میں نے، مجھے لگا بڑا کرنا چاہیے. جی. اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوگی. شریر تمہارے پاؤں تلے کی. اور راکھ کیا ہوتی ہے؟ جب بندہ مٹ جاتا ہے، کچھ چیز ختم ہو جاتی ہے تو کیا بچتا ہے؟ اور لکھا ہے ابلیس، اس کا مطلب گنہگاروں کے بارے میں لکھا ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وکاس بھائی، گنہگار کیا ہو جائیں گے؟ وہ راکھ. اور راکھ جب کوئی بندہ ختم ہوگا تو کیا جو ہندوازم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں، اور باقی کیا بچتا ہے؟ وہ کٹوری جو لاؤ جی یہ بھی نکل جائے گی. آپ سمجھ رہے؟ تو ابلیس اور اس جو گنہگار لوگ ابلیس کے فرزند ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. آگے اور دھیان سے سنیے. لکھا ہے اسی طرح لکھا ہے تب سب مغرور اور بد کردار کس کی مانند ہوں گے؟ کس کی مانند؟ اور لکھا ہے اور وہ دن کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، نہ شاخ بچے گی نہ جڑ بچے گی. اور لکھا ہے کچھ نہ چھوڑے گا رب الفاظ. لکھا ہے کچھ بھی
कुछ भी काला जी एंड टाइम पर आग नाजिल होगी, हमारा शरीर उस आग में लपेटे जाएंगे और वो आग ऐसी आग होगी कि वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक गुनहगारों को पूरे तौर से खत्म। अभी कराची में एक टावर में आग लगी, एक प्लाजा में, किसमें? गुल प्लाजा में। लेकिन क्या वो सबको उसने जला दिया? नहीं, उसमें से कुछ क्या हो गया, बच गया, क्योंकि वो आग हमेशा की आग नहीं थी। खुदा जो आग लगाएगा वो कौन सी होगी? हमेशा की होगी। उसमें एक बार काबू आने वाला कभी वापस नहीं आएगा, वो बच नहीं उससे सकता। बाइबल की तालीम ये है। आगे लिखा है शरीर हलाक होंगे, और लिखा है और फना होंगे, लिखा है वो फना होंगे और किसकी मानद हो जाएंगे? किसकी तरह? और धुआं तो गया, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप ये सोच रहे थे आज से पहले बेटे आइलिन के आगे जाएंगे तो फिर हो, अगर कुछ चला गया, एक नार नहीं, कोई घूमने की जगह नहीं, अगर कुछ चला गया वो चलता ही रहेगा, चलती रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको खुदा की मोहब्बत का एक और चेहरा बता रहा हूं। खुश हो जाएं, कितना खूबसूरत खुदा है कि वो किसी को भी हमेशा आग में जलाता या तड़पाता नहीं है। कितना खूबसूरत खुदा है, उसका कितना, हाँ वो अदालत करेगा, हाँ वो अदालत करेगा, लेकिन ये उसका खूबसूरत पहलू है कि वो फिर भी इस तरह का, वो सख्त होकर भी हमसे क्या है, वो नरम नजर आता है। आगे कलाम में फिर लिखा है कि शरीर कहर के दिन, लिखा है तंदूर की मानिद होंगे, खुदावंद अपने गजब में उनको निगल जाएगा और आग उनको लेकिन पास बाइबल के क्या लिखे, खा जाएगी, खत्म। और फिर अबलीस का क्या होगा? क्या अबलीस आग में जलता रहेगा? हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड, हम समझ आ गई सारे। अबलीस भी जब उस आग में जाएगा तो फरिश्ते भी तब तक जलते रहेंगे जब तक वो जलकर खाक हमेशा के लिए। कलाम में लिखा है कि लिखा वो राख हो जाएगा, अबलीस राख, अबलीस के फरिश्ते राख, और लिखा है इतने राख होंगे तो जाए इबरत होगा, और बाकी ना रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। और आगे लिखा है क्या खुदा हमें जलाकर खुश होता है? ओहो, खुदा इस बात से खुश नहीं है कि कोई भी जहन्नुम की आग या हमेशा की आग में जाए। कलाम में लिखा है शरीर के मरने में मेरी कोई खुशी नहीं है। और आगे लिखा है फिर मौत और आलम रवा आग की झील, कौन उस आग की झील में जाएगा? कौन उस आग की झील में जाएगा? फिर मौत और आलम रवा आग की झील में जाएंगे। और लिखा है ये आग की झील दूसरी मौत और पहली मौत में फर्क है। पहली मौत में बंदा मरेगा और फिर क्या होगा, लेकिन दूसरी मौत में बंदा मरेगा और उसके बाद फिर कभी वापस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और वो दूसरी मौत है। और कलाम में लिखा क्या है? और जिस किसी का नाम किताबे लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में, जिस किसी का नाम बर्रा की किताब में ना लिखा मिला वो आग की झील में। क्या आपका नाम, ये जिंदगी और मौत की बात हो रही है जॉनसन साहब, समझ लीजिए शहबाज साहब, जिसका नाम बर्रा की किताब हयात में नहीं लिखा, अंकल जागे और बताएं, अगर वहां नाम ना लिखा हुआ तो फिर कहां रह जाएंगे? अंकल जी नीचे रह जाएंगे, और नीचे जो रहेगा वो कहां डाला जाएगा? और कौन रहेगा? लिखा जिसका नाम बर्रा की किताब में। अब मुझे बताएं कौन कौन जानता है कि उसका नाम बर्रा की किताब में लिखा है? लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं,
खुशखबरी सुनना चाहता, गुड न्यूज, खुश उन कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील पहले बाब 12वीं आयत में, जितनों ने यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना खून से ना जिस्म से बल्कि खुदा से क्या हुए हैं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि लिखा जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म, आग जितनी मर्जी ज्यादा बल जाए खुदावन उन्हें क्या करेगा, उन्हें महफूज रखेगा। वो आसमान पर जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर रहेंगे। आप और मैं एक बात आज सीख कर यहां से जाएं, अगर हमें नहीं पता ना, हमारा नाम नहीं लिखा, तो फिर यीशु पर ईमान लाए, क्योंकि जो यीशु के साथ चले ना वो दौड़कर वापस आए, यीशु तेरे नाम से बदलू हुए हमारे क्या है, ताबे हैं। तो यीशु ने कहा इससे खुश ना हो कि बदलू हुए तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि मुझ पर ईमान लाने की वजह से तुम्हारे नाम कहां पर लिखे गए हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे नाम यीशु पर यकीन रखने की वजह से कहां पर लिखे गए हैं, ऊपर लिखे गए। और जिनके नाम लिखे गए हैं वो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और जो आज तैयार नहीं, जो आज ईमान नहीं लाते, वफादारी के साथ ताबे नहीं रहते, यकीन जानिए कि वो आग में डाले जाएंगे और आग उनको हमेशा की आग मुकम्मल तौर पर क्या कर देगी, खा जाएगी। बिल्कुल सही, खा जाएगी। तो खाने से बचने के लिए, मतलब आग से बचने के लिए वक्त है कि आज खुदा के जुर झुके। क्या आप तौबा करके यीशु पर ईमान लाकर आज मौका है, मैं चाहूंगा अपने सरों को झुकाएं। मुझे नहीं पता, देखिए हर शख्स अपने बारे में खुद सोचे। आप सोचिए कि अगर आपको ये लगता है कि खुदावन यीशु की पैरवी करने में अभी भी हम पीछे रहे, तो ये वक्त है जब हम इकरार करें, कहें ऐ बाप आज हमने सीखा है कि आसमान से आग नाजिल होगी और गुनहगारों को भस्म कर देगी, लेकिन वो लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो महफूज रहेंगे, वो आसमान पर जाएंगे। आइए कहें खुदावन मैं अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं और बाप में यीशु पर ईमान लाकर उसकी पैरवी करना चाहता हूं, ताकि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा जाए, ताकि मेरा नाम बर्राह की किताब में हो, ताकि मैं जिंदगी पाऊं।